कॉन्सेप्ट बताना अरे यार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। देखिए, हम लोग करंट अफेयर का ग्रुप डी को अभी जानती हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम में जनवरी से लेकर 2022 का टोटल प्रश्न पूछा जा रहा है, 2022 का ही। तो ज़्यादातर 2022 से प्रश्न आ रहा था। हम लोग चलिए जनवरी से स्टार्ट करेंगे, आपका तो पूरा अगस्त तक आपको कंप्लीट करवाएंगे करंट अफेयर। तो चलिए जनवरी का आज कराते हैं आपको, जनवरी का आज करंट अफेयर कराते हैं आपको। चलिए चलिए ये सब आपको बाद में बताएंगे, ये सब हेडिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिन और विषय। महत्वपूर्ण दिन और विषय से हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ से भी एक दो प्रश्न आ चुका है, प्रत्येक शिफ्ट में आया है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न। चलिए बताते हैं। पहला आपका देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 1 जनवरी को DRDO का 64वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछा जाएगा आपको अगर एग्जाम में। हिंदी दिवस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा। हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? थीम भी याद रखिएगा, थीम से भी प्रश्न आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये पूछा जा चुका है। मतदाता दिवस आपका आज के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब है? 25 जनवरी, ठीक है। इसका थीम है, आपका थीम पूछ सकता है। मतदाता दिवस आ गया तो यानी थीम पूछेगा। थीम क्या है मतदाता दिवस का? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं। 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और मतदाता दिवस भी वही दिन है। वोट दीजिए और घूमने निकल जाइए, ठीक है। तो इसी से याद रखिएगा आपको, वोट दीजिए अपना और घूमिए आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं उसके बाद। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और पर्यटन दिवस का जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी डेली चर्चा में है। अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव किस दिन मनाया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है। और एक चीज़ है 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। सीमा का जो शुल्क लगता है ना हमका, उसी दिन लगता है, आज़ादी के दिन ही लग जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है आपका डेटा संस्कृति को अपनाने और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से। जानते हैं बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से प्रश्न जानते हैं कैसा आ सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की। अगर आपका एग्जाम में पूछ दिया जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सा सेवा शुरू किया, व्हाट्सएप, फेसबुक से वगैरह, तो क्या आ जाएगा? व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा स्टार्ट किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम लोग का देखते हैं व्हाट्सएप में जाता है तो पेमेंट की ऑप्शन आता है, तो कहाँ से आता है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, ठीक है। अच्छा बताते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो पूना में है। महाराष्ट्र का है ना, जब पूना में है उसका बगल में है। और CEO कौन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? A.S. राजीव। A.S. राजीव जो है ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का CEO है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 16 सितंबर 1935, याद रखिएगा 16 सितंबर 1935 को हुआ था स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ से बीमा नियामक से। बीमा नियामक IRDAI ने घोषणा की कि राज्य के स्वामित्व वाली LIC, GIC, RE और न्यू इंडिया को 21-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना जाना जारी है, ठीक है। चलिए इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं बताता हूँ। IRDAI के बारे में पूछा जा सकता है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? IRDAI का मुख्यालय पूछ दिया जाएगा आपका, तो हैदराबाद है, हैदराबाद, ठीक है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो अभी सुभाष चंद्र खुटिया है। LIC के बारे में देखिए, LIC का भी अध्यक्ष कौन है? M.R. कुमार,
MR कुमार, ठीक है। मगन राम कुमार, मगन रहता है LIC में एकदम। मुख्यालय है इसका LIC कहाँ मुख्यालय, मुंबई है इसका मुख्यालय। और स्थापना इसका हुआ था कब LIC का, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना हुआ था। IDFC जो है फर्स्ट बैंक में विलय के लिए होल्डिंग फॉर्म जारी कर चुका है। IDFC फर्स्ट बैंक, इसका निर्देशक मंडल सैद्धांतिक रूप से IDFC लिमिटेड और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप के साथ विलय का समर्थन करता है। SBI देखिए, SBI गिफ्ट जो है IFSC आधारित क्लियरिंग कॉर्प में 9.95% हिस्सेदारी हासिल करेगा, ठीक है। पूछ देगा कितना परसेंट करेगा SBI गिफ्ट में, तो 9.95, ठीक है, याद रखिएगा आपको इसका। आगे देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है, ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के किस बैंक की मंजूरी दी गई है, आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा तो RBI के द्वारा। फिनो पेमेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ऑटो ETF लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। RBI ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए रूपरेखा का अनावरण किया, ठीक है। NPCI भारत विल्पे ने आवर्ती बिल भुगतान के लिए एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। ICICI बैंक ने ऑनलाइन सीमा शुल्क के भुगतान की सुविधा भी दे दी है, ठीक है। SBI, ICICI, HDFC बैंक घरेलू व्यवस्थित रूपों से महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं RBI, ठीक है। SBI ने IMPS लेन देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए, भी बड़ा प्रश्न है। RBI ने IMPS लेन देन कितना बढ़ा दिया, तो 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। RBI ने भुगतान समाधान प्रदाता पाइन लैब्स में $20 मिलियन का निवेश किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को RBI से अनुचित बैंक का दर्जा मिल गया है। एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक है ना, उसको RBI के द्वारा अनुचित बैंक का दर्जा मिल गया है। तो अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, क्योंकि RBI के साथ जुड़ चुका है वो, ठीक है। नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए RBI ने मुथूट वाहन, एसेट फाइनेंस और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के COA को रद्द कर दिया है, ये भी याद रखिएगा वो। PMC बैंक के लिए NHB के 150 करोड़ पुनर्वित्त एक्सपोजर को तरजीही उपचार मिल सकता है। रेजीपे ने SBM बैंक इंडिया के साथ साझेदारी कर कार्ड्स सेगमेंट में प्रवेश किया। RBI ने श्री गुरु राघवेंद्र बैंक के लिए नए अपने निर्देशों की वैधता 10 मई 2022 तक बढ़ाई। क्या किया, RBI ने श्री गुरु राघवेंद्र बैंक के लिए अपने निर्देशों की वैधता 10 मई 2022 तक बढ़ा दी है, ठीक है।